बड़ी रैली होके हटी है और विपक्ष के भी तैयार होगा उसको लेकर के। पंचकुला में आप बहुत सक्रिय नेता हैं, बहुत सालों से हैं, तो ऐसे में मतलब क्या तैयारी है आपकी? मतलब जेजेपी जो है वो कितनी आपके साथ है? क्योंकि उस दिन जो है यहाँ पे नेता कोई दिखा नहीं उस दिन दिल्ली की। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दो अलग अलग पार्टियां हैं। ये रैली जो थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली जी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जी उसमें पार्टिसिपेट करने थे, उन्होंने किया। जब जननायक जनता पार्टी की कोई भी रैली पॉलिटिकल तो ऐसी वो अपने तौर पर करते हैं। जी जी उनका हमारे साथ गठबंधन है, लेकिन ये है कि पार्टियां तो अलग अलग अपनी काम कर रही हैं। जी जी हुड्डा साहब की एज को लेकर के अभी एक बयान आया था, कह रहे हैं कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड। जबकि अगर हम आपसे बात करते हैं तो बीजेपी के अंदर एक जिस तरीके से रूल बनाया हुआ है, आपका उसको लेकर के क्या कहना है? मिशन 2024 को लेकर आप कितने तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ मैं पिछले लगभग 45 साल से संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो भी निर्णय करता है वो संगठन करता है। जो भी निर्णय संगठन करेगा उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार। अगर संगठन आदेश देगा कि चुनाव लड़ना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से। एक बहुत बड़ी दीवारी मैं कहूँगा कि जो दीवारी 550 साल के बाद आई, एक दीवारी 14 साल के बाद आई हुई है, 500 साल के बाद 550 साल पूछताछ के बाद 5 करोड़ रुपया भी मिला है कांग्रेस के। क्या देखिए, जो भी जैसी करनी वैसी करनी, तो जो करेगा सो करेगा। अगर जो ईडी ने जिस प्रकार से वहाँ दस्तावेज बरामद किए हैं, अवैध हथियार बरामद किए हैं, या जो और भी बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह, बिस्किट, ईंटें वगैरह बनाने के 5 करोड़, तो निश्चित तौर पर जो ईडी के ऊपर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि जो ईडी ने रेड की है या ईडी ने सर्च की है, उसके पास उनके तथ्यों की जानकारी थी, उसी के आधार के ऊपर वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई। और एक बात चल रही है सर कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हरियाणा इलेक्शन अगर हो जाए तो ये देखते हैं। देखिए, ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान करेगा और आपको लगता है हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। इन चुनावों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और लोगों में उत्साह देखने को मिला, ये इस बात का संकेत है। यहाँ की इतनी बड़ी रैली थी और कहीं ना कहीं चोर गिरोह भी सक्रिय था। आपके विधायक के पूर्व अध्यक्ष के मोबाइल चोरी कर लिए, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर नहीं, इतनी बड़ी जो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो यहाँ के कमिश्नर कविराज से कल ही बात की थी कि अगर इतना बड़ा गिरोह यहाँ है, उसको तुरंत कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। पुलिस के पास ऐसी जानकारियाँ अक्सर रहती हैं कि कौन सा गिरोह, कौन सा चोर या कौन सा जो पिक पॉकेट करने वाला जो व्यक्ति है आज जेल से छूट करके बाहर आया, या ऐसे बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर चोर गिरोह इतना बड़ा लोगों के मोबाइल ले गया। हाँ, देखिए, इस प्रकार के जो बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उसमें आशंका तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुलिस प्रशासन की कमी रही। सर, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोड शो किया और बाकी सभी तैयारियां आप कह रहे हैं कि पंचकुला में पहली बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अम्बाला की लोकसभा सीट को देख करके तो नहीं जोड़ा जा रहा है? क्योंकि रतनलाल कटारिया के बाद अभी कोई दूसरा चेहरा आपको मिला है वहाँ पर? बहुत चेहरे हैं, बहुत नाम है, लेकिन अम्बाला लोकसभा हो या करनाल लोकसभा हो, या वो तो 10 की 10 हमारी जो सीटें हैं, हम बराबर हैं। 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं तो कहूँगा कि पंचकुला जो है, वो पंचकुला को यहाँ रोड शो के लिए चुना, ये हमारे लिए बहुत
खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। ज्ञान जी, राम मंदिर के निर्माण के लिए आवेदन भी किया आपने, कुछ रिस्पॉन्स आया या उसके बाद कोई तैयारी हो अपने लोगों को ले जाने की? देखिए, मेरी कल ही बात हुई थी, सीएम साहब से भी बात हुई थी। अभी तक कोई विशेष निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन 9 फरवरी को हरियाणा की तरफ से लगभग 2000 लोग राम मंदिर के दर्शन करने के, रामलला के दर्शन करने के लिए हरियाणा से जाएंगे, और उसके लिए विशेष ट्रेन का भी एक इंतजाम हो सकता है, तो हो जाए, ऐसा हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। लेकिन एक बात कि 22 तारीख को, 21 तारीख को ही पूरा पंचकूला, जो पंचकूला के अंदर मतलब जो दिवाली से बड़ी दिवाली, पूरे पंचकूला के अंदर लाइट से सारे चौक के ऊपर, राउंड बॉक्स के ऊपर, सारे रास्तों के ऊपर एक भव्य नज़ारा उस दिन देखने को मिलेगा। सर, ये पटवारी दोबारा से धरने में बैठ गए हैं, उसका कुछ सोल्यूशन सरकार के पास? लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ज़मीन से संबंधित। ऐसा ही कि अब उनका हक है, जो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, और अगर स्ट्राइक की है उन्होंने, निश्चित तौर पर सरकार से जानकारी दे करके, सरकार से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पटवारियों की समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है, और जल्दी ही जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान सरकार